जहाँ पर एक तरफ इस दुनिया में खूबसूरत झरने, बहती नदियाँ और समंदर के खूबसूरत और शांति देने वाले किनारे मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस दुनिया में कुछ ऐसे खतरनाक जगह भी मौजूद हैं जहाँ पर जाने का मतलब है मौत को दावत देना। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जहाँ पर कदम कदम पर ही आपकी जान जा सकती है। टोटल मीडिया के वीडियोस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अटलांटिक ओशन में मौजूद इस जगह का नाम है स्नेक आइलैंड। इस आइलैंड को ऑफिशियली दुनिया का सबसे डेंजरस प्लेस माना जाता है। ये आइलैंड इतना डेंजरस क्यों है, इसका अंदाज़ा आप इसके नाम से ही लगा सकते हैं। इसे स्नेक आइलैंड कहने का रीज़न है इस आइलैंड के हर जगह पर आपको सांप ही नजर आएगा। रिसर्चर्स का कहना है कि इस आइलैंड पर कम से कम 4 लाख से भी ज़्यादा सांप मौजूद है। ज़रा सोचिए, अगर कोई यहाँ फंस गया तो उसके एक एक कदम के दूरी पर ही उसको सांप नजर आएगा। मतलब उसका जिंदा रह पाना लगभग नामुमकिन है। हाँ, अगर यहाँ मैन वर्सेस वाइल्ड का बेयर होता तो बात कुछ अलग होता। दोस्तों, वैसे एक बात तो सच है कि किसी नॉर्मल इंसान के लिए इस आइलैंड पर सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। ये आइलैंड सिर्फ 106 एकड़ बड़ा है और ये ब्राजील से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जिस कारण इस आइलैंड का कंट्रोल ब्राजील गवर्नमेंट के पास है। स्नेक आइलैंड एक समय में ब्राजील का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सी लेवल के बढ़ने की वजह से ये आइलैंड ब्राजील से अलग हो गया और अटलांटिक ओशन पर ही फंस गया। रिसर्चर्स के रिसर्च के मुताबिक इस आइलैंड पे बहुत से अलग अलग प्रजाति के सांप और 40 प्रजाति के पक्षियां पाए जाते हैं। इन सांपों में से 90% सांप गोल्डन लेंस हेड पिट वाइपर है। ये वाइपर की एक ऐसी प्रजाति है जो पूरी दुनिया में सिर्फ इस आइलैंड पर पाया जाता है। दूसरी भाषा में कहें तो स्नेक आइलैंड पे कुछ ऐसे प्रजाति के सांप रहते हैं जो धरती पर कहीं और देखने को नहीं मिलते। रिसर्चर्स का कहना है कि इस आइलैंड पे रहने वाले सांप हद से ज़्यादा जहरीली है। यहाँ तक कि इन वाइपर का जहर धरती के दूसरे वाइपर के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा जहरीला होता है। हैरत की बात यह है कि हमें यहाँ उन सांपों की प्रजातियाँ देखने को मिल सकती है जिन्हें हमने आज तक कभी नहीं देखा। लोगों के सुरक्षा के लिए और क्योंकि ये गोल्डन वाइपर इतने रेयर है, इसीलिए ब्राजील गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को पूरी तरह से सील कर दिया। सिर्फ ब्राजील के नेवी के लोग यहाँ जा सकते हैं, जिन्हें इस आइलैंड पे मौजूद एक लाइट हाउस के मेंटेनेंस के लिए जाना पड़ता है। जी हाँ, इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस में मौजूद है। इस लाइट हाउस को साल 1909 में बनाया गया था, शिप्स को सही रास्ता दिखाने के लिए। एक समय में इस लाइट हाउस के देखभाल के लिए इसमें एक परिवार रहा करता था, लेकिन एक रात खिड़की से बहुत से वाइपर अंदर आए और पूरे परिवार पर हमला कर दिया। जब वो परिवार अपना जान बचा के भागने लगे तो जंगल में मौजूद लाखों सांपों ने उस परिवार की जान ले ली। तब से उस लाइट हाउस पर कोई नहीं रहता। मेंटेनेंस का काम होते ही सब चले जाते हैं। ये गोल्डन वाइपर एक समय में ब्राजील के जंगल में रहते थे। वो इस जंगल में से स्नेक आइलैंड पर आते जाते थे, लेकिन सी लेवल के बढ़ने की वजह से स्नेक आइलैंड ब्राजील से अलग हो गया और उसके साथ साथ ये सांप भी इस आइलैंड पर फंस गए। इन सांपों के लिए इस आइलैंड पर सरवाइव करना आसान नहीं था, क्योंकि खाने के लिए यहाँ सिर्फ पक्षी ही थे। दूसरे एनिमल ना के बराबर थे। सांपों के लिए पक्षियों को मारना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए ज़रूरत थी बड़े सांप खुद को बेहतर करें। समय के साथ साथ इन्होंने अपने आप को बेहतर किया और एक खतरनाक शिकारी का रूप लिया। यही कारण है कि इनका जहर इतना ज़्यादा जहरीला होता है, ताकि थोड़ा सा भी इनका जहर अगर शिकार के शरीर के अंदर चला जाता है तो इनकी मौत पक्की है। कहते हैं कि ये जहर सिर्फ 5 मिनट के अंदर एक इंसान की जान ले सकता है। इन सांपों का जहर अगर किसी इंसान के शरीर के अंदर चला गया तो पैरालिसिस, ब्रेन हैमरेज, लीवर फेलियर और हार्ट फेलियर जैसे बहुत सी प्रॉब्लम की वजह से उसकी मौत पक्की है। इस आइलैंड के आसपास रहने वाले लोग इस आइलैंड से बहुत ज़्यादा डरते हैं। उनका तो ये भी कहना है कि बहुत सालों पहले इस आइलैंड पर पायरेट्स रहा करते थे। उन पायरेट्स ने अपना बेशुमार खजाना इस आइलैंड पर छुपा दिया और बहुत से सांपों को यहाँ लाकर छोड़ दिया खजाने की हिफाजत के लिए। अगर मेरी राय माने तो ये कहानी बिल्कुल झूठी है। अरे भाई, अगर कोई पायरेट यहाँ खजाना छोड़ के गया है तो वो वापस भी तो आएगा ना खजाना लेने के लिए। इसकी क्या गारंटी है कि सांप उन्हें नहीं काटेंगे? सांप उनके रिश्तेदार थोड़ी ना लगते हैं।
आपको क्या लगता है कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।